आइए देखते हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। हमने देखा था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया। कितने राज्यों का गठन किया गया भाषा के आधार पर? तो बिहार, उड़ीसा और असम। कब किया गया? तो 1912 में। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाने जाने लगी और कई आंदोलन संचालित हुए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। अब आता है क्या? इसके आयोग 1948 में भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया गया। अब जेबीपी आयोग दिसंबर 1948 में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमण समिति का गठन। ठीक है। कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्माण की जांच के लिए 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। देखते हैं, आइए। मद्रास में तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को पृथक कर नवीन राज्य की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। भाषा के आधार पर इन्होंने 56 दिन तक खाना वाना कुछ नहीं खाया, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। मजबूर होकर अक्टूबर 1993 में भारत सरकार को भाषा तेलुगु के आधार पर पहला राज्य भारत सरकार को भाषा तेलुगु के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित करना पड़ा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ठीक है। कब मजबूरन होकर? तो 1953 में क्या हुआ था? तो भाषा तेलुगु के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, गठित करना पड़ा मजबूरन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1953 में। आइए देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के गठन दिसंबर 1953। अध्यक्ष फजल अली एवं सदस्य के एम पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाना चाहिए और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार जब आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषा के लिए, तो सारा राज्य हमें भी चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य हमें भी चाहिए, सब मांग करने लगे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार 1956 में दिया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से क ख ग घ पहले ब्रिटिश जो लोग थे वो शासन करने के लिए 4 भागों में बटे हुए थे। ABCD क ख ग घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 शासित प्रदेश में पुनः गठन किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर। हालांकि फजल अली आयोग ने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की।
कौन सा? तो फजल अली अयोग्य। कब? तो 1956 में। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीति स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन किया गया। फजल अली आयोग ने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी, लेकिन हुआ क्या? ABCD और क टूटा और 14 राज्य और 6 संघ केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। इसमें सबसे पहला भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 मद्रास राज्य से अलग करके गठन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना। आगे देखते हैं।